भारत में करप्ट नेताओं और उनके चमचों की कहानियां आप अरसों से सुनते आ रहे होंगे, मगर करप्शन में सबके बाप कहलाए जाने वाले करुणानिधि की कहानी कुछ अलग है। इतिहास गवाह है, किसी नेता की चोरी आज तक पकड़ी नहीं गई, और पकड़ी भी गई हो तो उन्हें कभी सजा नहीं हुई, सिवाय कुछ के। आप समझ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज सिंगटा और आप देख रहे हैं TSR डिजिटल टीवी। आज बात करेंगे ऐसे ही एक नेता की जिन्हें साउथ में फादर ऑफ करप्शन का खिताब हासिल है। नाम करुणानिधि। करुणानिधि का जन्म 3 जून 1924। फादर ऑफ करप्शन का खिताब हासिल करने वाली ये महान हस्ती करुणानिधि दरअसल साउथ की द्रविड़ा मुन्नेत्रा कजाकाम पार्टी यानी DMK के 51 साल तक अध्यक्ष रहे और करीब 2 दशकों तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने अपने 60 साल के राजनीतिक करियर में अपनी भागीदारी वाले हर चुनाव में अपनी सीट जीतने का रिकॉर्ड बनाया। करुणानिधि के बारे में जितनी बुरी बातें प्रचलन में हैं, उतने ही अच्छे कामों के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। सरकार इन्हें कई घोटालों के लिए शक के घेरे में देखती रही, मगर लोगों के बीच में कई अच्छे काम करने के लिए करुणानिधि को भी याद किया जाता है। करुणानिधि ने सत्ता में आने के बाद राज्य में प्राइवेट बसें बंद कर सभी बसों को सरकारी कर दिया ताकि प्राइवेट सेक्टर की लूटपाट कम हो सके। करुणानिधि ने छोटे गांव से बड़े कॉलेजेस तक स्पेशल बसें चलाई थी ताकि गांव तक शिक्षा आसानी से पहुंच सके। करुणानिधि पर चेन्नई में बन रहे एक फ्लाईओवर के निर्माण में घोटाला करने के आरोप में पुलिस उन्हें उनके घर से रात के करीब 2 बजे घसीटते हुए ले गई थी। करुणानिधि पर और भी कई आरोप थे, जैसे कि उन्होंने प्रशासन से कुवम नदी को साफ करने के लिए 10,000 करोड़ का बिल पास करवाया, लेकिन ये काम कभी शुरू ही नहीं हो पाया। जवाब मांगने पर उन्होंने कहा कि ये काम इसलिए शुरू नहीं हुआ क्योंकि नदी में मगरमच्छ है और कोई भी कर्मचारी वहां काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। पैसे का हिसाब मांगे जाने पर उन्होंने कहा कि ये सारा पैसा इस प्रोजेक्ट में ही लग गया, मगर बस मगरमच्छों की वजह से काम शुरू नहीं हो पाया। खैर, ये पैसा कौन सा मगरमच्छ खा गया ये कभी पता नहीं चल पाया। इसके बाद उन्हें 30,000 चीनी की बोरियां सरकारी गोदाम से चुराकर उनकी कालाबाजारी करने के आरोप में जवाबदेह ठहराया गया, मगर इसके जवाब में उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि कोई भी सोच नहीं सकता। उन्होंने इन बोरियों के गायब होने के इल्जाम को चींटियों के सर मढ़ दिया। उनका कहना था कि ये सारी चीनी चींटियां खा गई। इस तरह की कई अजीबोगरीब गोलमाल हरकतों के बाद उन पर तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप लगे, मगर करुणानिधि के खिलाफ कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए। हालांकि सभी आरोपों के बाद भी लोगों में करुणानिधि की लोकप्रियता कम नहीं हुई। इसके बाद 7 अगस्त 2018 को उनका देहांत हो गया। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। TSR डिजिटल टीवी, ओपिनियन टू इम्पैक्ट।